DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ग्लोबल विलेज स्पेस को इंटरव्यू, बोले OIC का एलामिया भी सामने आ चुका, आलमी सतह पर मजीद आगे लेकर जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं CPEC खित्ते का गेम चेंजर है, इस बात से भारत खौफजदा है। उसने मंसूबे की टाइमलाइन मुकम्मल होने से रोकने की साजिश की। पाकिस्तान CPEC के खिलाफ भारतीय साजिशें नाकाम बनाएगा। कोरोना की पहली लहर की खामियों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए, दूसरी लहर का बेहतर तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं हिकमत अमली और फैसलों में पाक फौज के IT सिस्टम से फ़ायदा उठाया गया। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए। DGISPR का कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को खिराजे तहसीन। तौसीशुदा पैरोल की मुद्दत खत्म, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोबारा कोटलक पर जेल मुंतकिल। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह आमद, वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थी। यूसुफ रजा गिलानी और सिराजुल हक ने भी मॉडल टाउन आकर ताज़ियत की। आज बात पाकिस्तान को बचाने की है। शाहिद खाकान अब्बासी का इज्तिमा से खिताब, बोले 2018 के इलेक्शन को बर्दाश्त किया, चाहते थे जमहूरियत चलती रहे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को तकालीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। हर आदमी परेशान है। PDM का मकसद अवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। साद रफीक बोले मुल्क को बचाने के लिए अवाम बाहर निकलें, 13 दिसंबर के जलसे में शरीक हों। PDM के जलसे नाकाम रहे, इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। शेख रशीद कहते हैं PDM वाले कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोटर को कहते हैं कोरोना में धक्का दो। उन्होंने पाक फौज के खिलाफ जो बयानिया शुरू किया है, इनको हाथों से दी हुई गिरहें मुंह से खोलना पड़ेंगी। माएँ सांझी होती हैं, चौधरी बरादरान ताज़ियत के लिए गए हैं तो अच्छी बात है। PDM जलसों से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद इज्तिमात करना अवाम दुश्मनी है। फरदौस आशिक ने कहा अपोजिशन कोरोना फैलाने से बाज रहे, इन हालात में अवामी इज्तिमा करना लोगों से खुली दुश्मनी है। फैसल जावेद का कहना है PDM के जलसे फ्लॉप हुए, लाहौर जलसे में कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की आबाई इलाके रुझान जमाली में नमाज जनाजा अदा, बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ज़फ़रुल्लाह जमाली की तदफीन मज़ार सखी दर मोहम्मद में की गई। साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस, मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत उलमा और गवर्नर्स का इजलास, मसाजिद के हवाले से 17 SOPs का यादा, मास्क की पाबंदी और नमाजियों के दरमियान फासला यकीनी बनाया जाए। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद घर पर नमाजें पढ़ेंगे। सदर ने कहा उलमा ने सियासतदानों से जलसे और जुलूस मौखर करने की अपील की है। कल जुम्मे को बतौर यौम दुआ मनाया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल पर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव खामोश, अवाम भी SOPs पर अमल नहीं कर रहे। सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कोरोना के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करें। BRT ज्यादा अहम है या आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करना?
अगर वज़ीर आला अपने लोगों को सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, अगर मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आला को तलब करेंगे। जज़ायर का मामला, वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को एतमाद का फुकदान खत्म करने की हिदायत कर दी। जज़ायर के हवाले से तमाम हल तलब और ज़ेर इल्तवा अमूर हल करने की हिदायत। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सनती सारिफीन के लिए पीक ऑफ पीक आवर्स खत्म करने की मंजूरी। सनती सारिफीन के लिए यकसा बिजली टैरिफ नाफिज करने की भी मंजूरी दी गई। अलामिया के मुताबिक यकसा बिजली के टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक होगा। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरान का बाइस बनी। पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोकी गई। पेट्रोल बहरान पर तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी। तहकीकाती कमेटी ने बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 7 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा, करप्शन फ्री पाकिस्तान नैब की अव्वलीन तरजीह है। जजेस के तकर्रुर से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास। तारिक महमूद जहांगीरी और बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश कर दी। कमीशन ने मामला हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुआ। फैसलाबाद पिंडी भटिया मोटरवे M4 पर टोल प्लाजा का मसला 1 माह बाद भी जूं का तू। वजारत मवासिलात ने शहरियों, अरकान असम्बली और ताजिरों का एहतजाज भी नजरअंदाज कर दिया। मुतालबे की अदम मंजूरी पर ताजिरों ने मोटरवे बंद करने का इंदिया दे दिया। अवामी मसले पर जमात इस्लामी का भी एहतजाज में साथ देने का फैसला। पाक बहरिया के सरबराह का तुर्की का सरकारी दौरा। नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एडमिरल अमजद नियाजी को तुर्क मुसल्लह अफवाज के आला अवार्ड लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा गया। सरबराह पाक बहरिया की तुर्क नेवल चीफ, वजीर कौमी दिफा, कमांडर आर्म्ड फोर्सेस समेत आला हुकाम से मुलाकातें हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। और न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड की मजीद 2 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत। कोरोना से मुतासरा अरकान की मजमूई तादाद 10 हो गई। स्क्वाड के चौथे कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी ले लिए गए। नताइज कल आएंगे।